हेलो एवरीवन। 22 सितंबर 2024 रविवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड डेटा पॉइंट के रिगार्डिंग। आईपीओ का मार्केट हॉट चल रहा है और आईपीओ के मार्केट में देखें तो अपकमिंग एक आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ की अगर हम बात करें तो मनाबा फिनांस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। सो इसके डिटेल्स के लिए अगर हम लोग देखें तो मनाबा फिनांस लिमिटेड का आईपीओ जो है 23 सितंबर को ओपन होगा। क्लोजिंग डेट इसका 25 सितंबर को है। सो इसका प्राइस रेंज अगर आप देखें तो 114 से 120 रुपए का होगा। इसमें 125 शेयर्स का एक लॉट होगा और एक लॉट का जो बाइंग प्राइस होगा वो 15,000 का होगा। 150 करोड़ कंपनी जो है वो रेज करने के लिए आईपीओ फ्लोट किया गया है कंपनी के द्वारा और इसकी लिस्टिंग जो है वो 30 सितंबर को बीएसई और एनएसई प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी के अगर कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक छोटी मार्केट कैप की एक कंपनी है। 603 करोड़ इसका मार्केट कैप साइज है। पी अगर हम लोग देखें तो ये अभी 19.4 का है, जबकि इंडस्ट्री पी अगर हम देखें तो 23.7 के लेवल पे चल रहा होता है। तो पी के लेवल पे ये रिलेटिवली चीपर आप कह सकते हैं। आरओसी आरओई अगर आप देखें तो आरओसी 13.9 14 के लगभग का 14% के लगभग का आरओसी है। आरओई अगर आप देखें तो 17% के लगभग में आपको देखने को मिलेगा। 3 साल का एवरेज ग्रोथ अगर आप देखें तो 22% का है। एवरेज सेल्स ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं वो 22% का है। 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए तो 17% के लगभग में दिखेगा। रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल कंपनी के लिए रिटर्न ऑन एसेट जो होता है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमें देखने को मिलता है। तो 3.53 तो ये ओके टाइप माना जाएगा। 4 के आसपास काफ़ी इम्प्रेसिव आरओए कंसीडर किया जाता है। सो इस हिसाब से अगर आप देखें तो मनाबा फाइनेंस लिमिटेड के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ओके टाइप दिख रहे हैं। इसमें बहुत निगेटिव सा सिचुएशन नहीं है। इसका जो सब्सक्रिप्शन के लिए ये ओपन होगा तो ओपनिंग डेट सोमवार से जो मार्केट डे होगा वहाँ से आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा। इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी इसके लिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 60 रुपीज़ चल रहा है। तो अगर हम कट ऑफ प्राइस 120 रुपये माने तो 120 रुपये के प्राइस पे 60 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक हैंडसम प्रीमियम कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 50% का प्रीमियम जो है अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत रिलायबल हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड हो सकता है। एनीवेज अभी के हिसाब से ये है। कुछ टाइम बाद जो है जब सब्सक्रिप्शन इसका स्टार्ट होगा तो सब्सक्रिप्शन डेटा के बेसिस पे हमें ये पता चलते रहता है कि एग्जैक्टली इसके लिए क्या डिमांड है। वो सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो होता है वो बहुत हद तक हमें एक आइडिया देता है कि हाँ लोग इसके लिए कितने ज़्यादा बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं कि इसको कितने लोग जो हैं या कितने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये हमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस के डेटा से पता चल रहा होता है। सो आईपीओ का मार्केट वैसे अगर आप देखें तो अपकमिंग टाइम में भी बहुत सारा आईपीओ आने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे ऑलरेडी तगड़े कंपनीज जो हैं, लिस्टेड कंपनीज जो हैं, उनके आईपीओस आने आने वाले हैं और वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। अगर आप देखें तो एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, मनापुरम फाइनेंस, कैनरा बैंक, मुथूट फाइनेंस, ये सब दिग्गज कंपनीज के जो हैं इनके सब्सिडीज के आईपीओस हमें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। इसके अलावा फिजिक्स वाला से रिलेटेड भी एक न्यूज़ आ रही है कि फिजिक्स वाला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिजिक्स वाला आज के डेट में $2.8 बिलियन की वैल्यू की एक कंपनी हो रखी है और ये भी आईपीओ लेके आने की सोच रहे हैं। सो आईपीओ के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हॉटनेस देखने को मिल रहा है और अब बजाज फिनांस का आईपीओ आने के बाद में ये चीज़ें और भी ज़्यादा लोगों के जहन में उतर गई हैं, क्योंकि बजाज फिनांस का आईपीओ सुपर हिट हुआ था। उसमें 67 टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और वो पहले दिन में ही उसने लोगों के पैसे डबल कर दिए थे। तो ये बहुत ही धमाकेदार उसकी लिस्टिंग भी हुई थी। वैसे ही अगर इस तरह के दिग्गज कंपनियों के आईपीओस अगर आते हैं तो चांसेस वही है कि इनके जो सब्सक्रिप्शन होंगे वो काफ़ी हायर साइड में होंगे और उस हिसाब से रिटर्न भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
किसी भी आईपीओ में या कहीं किसी भी शेयर की खरीद या बिक्री के समय आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेंगे। इसके अलावा भी अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट अपने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास में मेंटेन कर रहा है। मार्केट में कोई अलग से नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है, चाहे वो वर्ल्ड मार्केट है या इंडियन मार्केट है, दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखे हुए हैं। कुछ अलग से नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। इवन फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन को अगर आप देखें तो उसमें एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का पार्टिसिपेशन का डेटा अगर आप देखें तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग डेटा है, चूँकि एफआईआईज़ की तरफ से 14,000 करोड़ की बाइंग की गई है, जबकि डीआईआईज़ की तरफ से 4,000 लगभग 4.5 करोड़ की साढ़े 4500 करोड़ की लगभग सेलिंग की गई है। सो 14,000 करोड़ एफआईआईज़ जो हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो आप कह सकते हैं कि रेट कट का जो इम्पैक्ट है फेडरल रिजर्व के द्वारा, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलने की उम्मीद रहेगी। इस पूरे वीक के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एफआईआईज़ ने लगभग 11,000 करोड़ जो है वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जबकि डीआईआईज़ की बात करें तो उन्होंने लगभग 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। सो अभी थोड़ा सा साइकिल रिवर्स होते हुए नज़र आया है इस वीक में। एफआईआईज़ जो है वो नेट बायर रहे हैं और डीआईआईज़ की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग रही है। वैसे भी डीआईआईज़ ने बहुत बुरे समय में भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इस समय वो ठीक ठाक प्रॉफिट पे बैठे होंगे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा हो तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। इसको और ये एक अच्छा अप्रोच भी बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत हद तक जो प्रॉफिट बुकिंग होती है उसको होल्ड करके वापस से रीइन्वेस्ट करने का उनको मौका मिलता है। विक्स का भी अगर आप लेवल देखें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स का लेवल देखें तो इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 12.79 के आसपास में चल रहा है। तो 12.79 का विक्स का लेवल जो है वो मार्केट में स्ट्रेंथ को दिखाता है। एक्चुअल में ये मार्केट में कॉन्फिडेंस को दिखाता है, तो इस हिसाब से मार्केट अभी जो लेवल है, चांसेस हैं कि ये लेवल अभी मेंटेन्ड हो। और चूँकि सिप के माध्यम से 20 से 23 हज़ार करोड़ रुपए हर एक महीने जो हैं वो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं। सो मार्केट अभी और ज़्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद ज़रूर रहेगी मार्केट में। और इसके अलावा रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे-धीरे और बढ़ रहा है, बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट जो है वो खुल रहे हैं। सो इंडियन मार्केट में स्टॉक मार्केट की तरफ में लोगों का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। तो अब सेविंग अकाउंट से पैसे जो निकल के जो हैं वो मार्केट में आ रहा है, स्टॉक मार्केट में आ रहा है वाया म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। सो ये पूरा मार्केट का जो ट्रेंड है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सो अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ क्वेरी पॉइंट हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।